इंडिया गठबंधन पूरी चर्चा हुई और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। अखिलेश यादव का ये बयान सुना आपने। मैं लगातार आपको कह रहा था कि पार्टी कोई भी हो, जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जेएमएम हो या डीएमके हो, वहां जो सवर्ण नेता होते हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाए। और सोचिए, जो सवर्ण नेता हैं, जिनकी सवर्ण पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सोचिए वो किस तरह से दुष्प्रचार करते हैं इन पार्टियों के खिलाफ। वो कौन लोग थे जो कह रहे थे कि मायावती बी है, ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, मायावती बी टीम है। अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से मिली हुई है और वो नहीं चाहती है कि इंडिया गठबंधन चले, जबकि आप सबको पता है कि इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने रखी, सारे विपक्षी दलों से मिले। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है वो सनसनीखेज है। सोचिए, देवगौड़ा को कांग्रेस ने मना कर दिया, प्रकाश अंबेडकर को कांग्रेस ने मना कर दिया, नवीन पटनायक भी कांग्रेस की वजह से नाराज हैं, यहां तक कि जो ममता बनर्जी हैं वो कांग्रेस से नाराज है। और सोचिए कि किस तरह से प्रकाश अंबेडकर ने खुलासा किया कि कांग्रेस ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि तमाम एससी एसटी ओबीसी के दल एकजुट हो और उसमें कांग्रेस की भी भूमिका हो? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बार फिर से अखिलेश यादव का ये वीडियो सुनिए। रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। वो कह रहे हैं कि उनको देर रात तक बैठाया गया और जब उनको गठबंधन नहीं करना था, इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए था, तो मुझे बैठाया क्यों गया। इससे पहले देवगौड़ा ने कहा था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि मैं गठबंधन में रहूं, इंडिया गठबंधन में, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती है। और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और कर्नाटक में विधानसभा हारते ही बीजेपी ने देवगौड़ा से गठबंधन कर लिया। आप सब जानते हैं बंगाल में कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं है, एक लोकसभा की उनकी सीट जीत के आते हैं, लेकिन उनको बंगाल में सीट चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको दिल्ली में सीट चाहिए। लेकिन सोचिए, कांग्रेस इतनी स्वार्थी पार्टी है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, न तो वो नीतीश कुमार को संयोजक घोषित करना चाहती है, वो अपने पाले में रखना चाहते हैं। और सोचिए किस तरह से अब साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और चाहती है कांग्रेस कि सिर्फ सत्ता या तो बीजेपी के हाथ में रहे या मेरे हाथ में आए। मैं हमेशा से कहता रहा हूं आपको, आज उस बात पर मुहर भी लग रही है। जो सवर्ण लीडरशिप है, जो सवर्ण पार्टियां, वो चाहती है कि या तो सत्ता मेरे हाथ में आए, जो कि बीजेपी की बी टीम है, या बीजेपी के पास रहे। और आरोप किस पर लगाएगी? नहीं, कोई दलित पार्टी नहीं चला सकता, मुसलमान पार्टी नहीं चला सकता, ओवैसी बी टीम है, मायावती जी बी टीम है। सच्चाई ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी बी टीम कांग्रेस है। आप टिकट बंटवारा देख लीजिए, मध्य प्रदेश में सारे सबसे ज्यादा सवर्ण समाज को टिकट दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, और अब तो अखिलेश यादव ने खुलासा कर दिया है। लेकिन सोचिए, इस बार बड़ी गनीमत से नीतीश कुमार, आरजेडी, अखिलेश यादव, उसके बाद आपको बता दें कि जेएमएम, मुझे लगता है कि मायावती जी भी इस गठबंधन में आ जाएंगी। बस जरूरत यह है कि इस गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। और मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में मुस्लिम समाज को सिर्फ कांग्रेस ने एक टिकट दिया है। 144 जो टिकट अनाउंस हुए हैं उसमें सिर्फ एक टिकट दिया है। मुस्लिम समाज, आजम खान पर एक बयान नहीं आया है कांग्रेस का। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस मूल रूप से आरएसएस की मां है, वो सवर्णों की पार्टी है। बीजेपी से ज्यादा सवर्ण ब्यूरोक्रेसी, सवर्ण वर्चस्व वाली ये पार्टी है। ये कहती कुछ है, करती कुछ है। सबसे ज्यादा मुसीबत के वक्त में इसको दलित पिछड़े याद आते हैं। सोचिए, 2014 का वक्त था, लालू यादव को संसद से बाहर करने के लिए कैसे एक बिल लाया, एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया।
कि 2 साल से जिसको ज्यादा की सजा हो जाएगी उसको चुनाव नहीं लड़ सकता है 6 साल तक। संसद सदस्यता, विधायिका, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हो आदमी, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और अपने आप को सो कॉल्ड यंग एंग्री मैन कहने वाले राहुल गांधी ने उस पर्ची को फाड़ दिया। कैबिनेट के अप्रूवल को, जो अध्यादेश बन गया था, उसको फाड़ दिया राहुल गांधी ने। सोचिए 2014 में कि कौन लोग जेल गए। कनीमोड़ी जेल गए पिछड़े समाज से, राजा जेल गए दलित समाज से थे, और कोई भी घोटाला साबित नहीं हुआ, और कांग्रेस ने अपने ही नेताओं को जेल भेज दिया। यूपीए 2 में जब नरेंद्र मोदी ओबीसी बनकर वोट लूट रहे थे, तब राहुल गांधी जेनौ दिखा रहे थे, मंदिर मंदिर जा रहे थे। वो आज भी वही कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुसंख्यकों को अपने साथ गठबंधन करना चाहिए। इस मामले में मायावती को जवाब नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में तेलंगाना, सोचिए कि किस तरह से उन्होंने जो आदिवासियों की पार्टी है गोंडवाना, उससे समर्थन किया है। अभी भी मौका है, 2024 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पटकनी दी जा सकती है। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बिहार में, न यूपी में, देश में कहीं वजूद नहीं है। अगर आज भी, अभी समय है, अगर आज भी सपा, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, ये तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े, डीएमके, देवगौड़ा, वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ओवैसी, ये सब अगर ओवैसी के साथ लेकर और मायावती जी को साथ लेकर इंडिया गठबंधन बने, जिसमें ओबीसी के लोग हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, आदिवासी समाज से जेएमएम हो, आपको बता दें कि उसमें चंद्रशेखर रावण को डाल सकते हैं, मायावती जी को डाल सकते हैं, मायावती जी के नेतृत्व में इसको लड़ा जाए। और मैं फिर कह रहा हूं, एक मुस्लिम समाज के लोग भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। सवर्ण तो उसको वोट करते नहीं है, वो सवर्ण समाज की पार्टी है। एक वोट सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस को नहीं करने जा रहे हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी वोट करते हैं क्योंकि वहां उनको विकल्प नहीं मिलता है बीजेपी के खिलाफ, इसलिए मजबूरी में वो वोट करते हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। अभी भी अगर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, जो जेएमएम है, आदिवासियों की पार्टी है, डीएमके, करुणानिधि, सोचिए तमिलनाडु में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला है, और सब जगह हार जाएंगे। क्योंकि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उससे साफ है कि 90% लोग इस देश में बहुजन है, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो कर रही है। और सोचिए जब अखिलेश यादव इस तरह की बात कर रहे हैं, मायावती पहले से कह रही थी, देवगौड़ा जी ने कहा कि मुझे नीतीश कुमार लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कांग्रेस ने। नवीन पटनायक कांग्रेस की वजह से नहीं आना चाहते, उनके फादर इतने बड़े नेता थे कांग्रेस के, लेकिन उनको किस तरह से ह्यूमिलिएट किया गया। अर्जुन सिंह के साथ इन लोगों ने क्या किया आप सबको पता है। खड़गे को क्या सिर्फ टोकनिज्म के लिए रखा गया है? पार्टी क्या माँ और बेटे मिलकर चला रहे हैं? और क्या सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी कांग्रेस झूठ बोल रही है? जाति जनगणना उसका मुद्दा नहीं रहा है। 2014 में जब कांग्रेस को मौका मिला था, उसने भी महिला बिल पास किया था, लेकिन उसको लागू नहीं किया। आज प्रियंका गांधी मंचों से कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल को लागू किया जाए। एक तरफ कह रही कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन दो, दूसरा कह रही जो बिल पास हुआ है उसको लागू कर दो। मजाक चल रहा है। और सोचिए जितने अजय राय अपना विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, 100 विधानसभा वाले नेता अखिलेश या 80 सीट पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि अभी भी बी टीम बीएसपी है? इस देश के मुस्लिम समाज को, दलितों को दलित समाज समझ रहा है। मुस्लिम समाज को समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कौन है। एक टिकट देने वाला कांग्रेस, किसी भी मुस्लिम मुद्दे पर कांग्रेस नहीं बोलती है। 2014 में एक एंटनी की रिपोर्ट आई थी कि हम हार्डकोर मुस्लिम होने की वजह से चुनाव हार गए। ये है कांग्रेस की स्थिति। और तय मानिए इंडिया गठबंधन टूट गया है। नीतीश कुमार को ये लोग संयोजक भी नहीं बनाना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि सारे दल हमारे पिछलग्गू हों, हमारे साथ पीछे पीछे चले, प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो। और ये भी कह रहा हूं, खड़गे को भी नहीं बनाया जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। आप सोचिए, इंडिया गठबंधन की नींव नीतीश कुमार ने डाली, सारे नेताओं को एकजुट किया। और कांग्रेस की बेईमानी देखिए, दिल्ली में उसके पास कुछ नहीं है, उसको चाहिए 7 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें या 3 सीटें, उसको बिहार में सीट चाहिए, यूपी में सीट चाहिए, उसको झारखंड में सीट चाहिए। लेकिन जहां जहां कांग्रेस है वहां किसी पार्टी को पैर पसारने, किस बात की राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस? एक कौन सा कैडर वोट है उसका? खड़गे साहब की वजह से दलित वोट मिल रहा है, मुस्लिम वोट जहां एससी, एसटी, ओबीसी, ओवैसी साहब नहीं स्टैंड करे। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर ओवैसी, मायावती जी,
नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव ये सब मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों साइड हो जाएगी और तब सचमुच सोशल जस्टिस की सरकार बनेगी, सचमुच जाति जनगणना के आंकड़े लागू होंगे, कांग्रेस बीजेपी के रहते हुए नहीं लागू होंगे। और अब साफ हो गया है जिस तरह का रवैया है, मैं पहले से कह रहा था कि कांग्रेस अपनी औकात में तभी आएगी अगर सोचिए एक हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस की एरोगेंसी 7वें आसमान पर है। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत गई तो यकीन मानिए 2024 का चुनाव मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस अपने आप को देश का सबसे बड़ी पार्टी प्रोजेक्ट करेगी और वोट का बटेगा और उसके बाद बीजेपी का जीतना तय है। दरअसल कांग्रेस के तमाम मुझे नेता बताते हैं कि कांग्रेस की यही राय है कि जनता पर इतनी मार पड़े, इतनी पिटाई हो कि जनता मेरे साथ मजबूरी में आ जाए। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और करुणानिधि की पार्टी जो डीएमके है, स्टालिन, इन सब लोगों को मिलकर ओवैसी और मायावती जी के साथ बैठना चाहिए और तब जाकर जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होगा, बहुजन गठबंधन होगा और उस पार्टी से कांग्रेस को हराया जा सकता है और बीजेपी को भी। इसलिए मायावती जी कहती हैं कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। कांग्रेस ने इसको साबित कर दिया है। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व है, कांग्रेस उस राज्यों में वर्चस्व इसलिए है क्योंकि वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी मजबूरी में उनको वोट देते हैं, क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन का पूरा भविष्य टिका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी हारे तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको कांग्रेस अगर जीत के आती है तो कांग्रेस बनाम बीजेपी के मुकाबले में बीजेपी आराम से चुनाव जीत जाएगी। लेकिन सोचिए, इस बात पर तो मुहर लग गई है कि ये जो लोग कह रहे थे कि मायावती बी टीम है या ओवैसी बी टीम है, ये बात सबसे बड़ा झूठ है। दरअसल इस देश में बीजेपी की बी टीम कोई है तो वो कांग्रेस है। पहले वो ए टीम थी, बीजेपी बी टीम थी। अब 10 साल से बीजेपी ए टीम है, वो बी टीम है। वो चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के लोग कि दलित, पिछड़े, आदिवासी कभी सत्ता में ना आए, कभी हम राइट हैंड राज करे तो कभी सेकुलर राज करे, लेकिन सोशल जस्टिस, दलित, पिछड़े, आदिवासी इस देश के सत्ता में ना आए। और इसी वजह से चाहे वो देवगौड़ा हो, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे मायावती, जो इन लोगों को गठबंधन में नहीं लाया जा सकता है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। बहुजन समाज को तय करना है कि उसका भविष्य कहाँ है। मुझे लगता है SC, ST, OBC लीडरशिप वाली लोगों को एकजुट होना चाहिए, इसी में उनका भविष्य है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।